Students, let's come to the next topic, early Mughal painting in the chapter 3rd. Here already we have learned about the Mughal paintings that was miniature. तो इसमें चित्रकला के बारे में बताया गया था कि वो 16वीं शताब्दी में विकसित हुई और 19वीं शताब्दी के मध्य तक चली। इसमें बहुत सारी बारीक और छोटी छोटी मतलब अच्छी अच्छी टेक्निक्स को भी यूज़ किया गया था, अलग अलग विषयों पे भी इसमें दिखाया गया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, अर्ली मुग़ल पेंटिंग। अर्ली मुग़ल पेंटिंग में अगर हम बात करेंगे 1526 में बाबर जो क्या था, भारत आया था और मुग़ल साम्राज्य उसने स्थापना की थी। यहाँ पर हम बात करेंगे जब वह वर्तमान में अभी कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो उसमें और उसका जो सम्राट था तैमूर और चगताई तुर्क का वंशज भी था। बाबर ने फारस और मध्य एशिया की संस्कृति, कला और सौंदर्य यानी कि उसकी ब्यूटी के बारे में भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया है। अगर हम बात करते हैं बाबर की, तो जो बाबर था उसको डिफरेंट स्किल्स में बहुत मतलब उसको इंटरेस्ट था, अलग अलग कलाओं में था। जस्ट लाइक यू कैन से, अगर हम यहाँ पे देखेंगे लिटरेचर है, आर्ट है और मतलब पांडुलिपि, वास्तुकला, बागवानी का वो संरक्षक भी कहलाता था। तो बाबर है ना, उसने अपनी एक आत्मकथा यानी खुद की एक अपने नाम पर उसने क्या लिखा था, बाबरनामा। जो उसने अपनी खुद की बुक लिखी थी वो क्या थी, बाबरनामा, ऑटोबायोग्राफी। एक्चुअली बाबर वाज द रियल लवर ऑफ नेचर। उसको प्रकृति और पर्यावरण से बहुत लगाव था, उससे लिखने का भी बहुत शौक था। इफ़ यू विल सी हियर, तो हमें उसमें देखने को मिलेगा कि उसने बहुत सारे उत्तराधिकारियों को अगर परंपरागत रूप में बढ़ाया भी था। शाही कार्यशालाओं में तैयार की जाने वाली पुस्तकें और एल्बम्स को क्या किया था उसने बहुत सारे सुंदर सुंदर आर्ट्स को भी आगे प्रमोट किया था। और जो बाबर के टाइम के जो पोर्ट्रेट होते थे ना, उसमें हमें डबल चिन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको हम गब्बर भी कहते हैं। If we will see the बेहजार जो था वो बाबर के टाइम का मास्टर आर्टिस्ट था। फ्रॉम ही वॉज फ्रॉम पर्शियन स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या, बेहजार जो था वो पोर्ट्रेट बनाने में बहुत अच्छा था। उनके टाइम के क्या थे कि वो उनके डबल चिन होते थे। हुमायूं के बाद जो उसका बेटा था ना अकबर, उसने क्या किया, मुग़ल चित्रकला को और आगे बढ़ाया। अकबर को कला में विशेष रुचि थी, यानी बहुत इंटरेस्ट था। उसने 100 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट को कार्य करवाया था, यानी कि उसने काफ़ी लोगों को यहाँ पर वर्क दिया था। Now I would like to show you some pictures also. It is the princess of the house of Timur, ठीक है। तो तैमूर जो थे उनके हाउस की ये पिक्चर है। राइट नाउ इट इज़ इन ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। 1545 को 1550 में इसको बनाया गया था। Here we will discuss about the तूतीनामा पेंटिंग, द गर्ल एंड द पैरट। यहाँ पर एक गर्ल है एंड पैरट है, दे आर कंटिन्यूसली डिस्कसिंग। एंड वहाँ पे क्या डिस्कस चल रहा है, वो अपनी एक गर्ल है अपने पैरट से बात कर रही है। इसको 1580 से 1585 के बीच में बनाया गया। इट इज़ इन बेटी लाइब्रेरी, डबलिन। नाउ अनदर पेंटिंग, बाबर इंस्पेक्टिंग द फोर्ट ऑफ ग्वालियर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बाबरनामा में इसको दिखाया गया है। कब बनाई गई थी, 1598 में। अभी कहाँ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। एंड अनदर पेंटिंग इज फेस ऑफ हमजा अटैक द सिटी ऑफ कैमूर, 1567 to 1582। कहाँ पर है ये, म्यूजियम ऑफ अप्लाइड आर्ट, वियना। Now here you can see the famous painting Madonna and Child। किसने बनाया था इसको, बसावन ने बनाया था 1590 में। एंड राइट नाउ इट इज़ इन सैन डिएगो म्यूजियम ऑफ आर्ट, कैलिफोर्निया। Now another painting, a prince and a hermit folio from Diwan of Amir Shahi, 1595, Aga Khan Museum, Canada।
नाउ अनदर पेंटिंग जहांगीर इन दरबार, जहांगीर नामा में ये पेंटिंग दिखाई गई है। अबुल हसन एंड मनोहर ने इसको बनाया है व्हेन इट वाज इन 1620। राइट नाउ इट इज़ इन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स बोस्टन। Here the another painting जहांगीर्स ड्रीम। इसको किसने बनाया है? अबुल हसन ने बनाया है 1618 में 1622 तक। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC। जहांगीर एंथन ऑन एंड और लाग्लास विचित्र। इसको किसने बनाया है? विचित्र ने बनाया है 1625 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC। And another painting Dara Shikoh which sages a garden. Right now it is in Chester Beatty Library, Dublin. The most famous painting is Bahadur Shah Zafar, 1838, Fogg Museum of Art, Cambridge, UK. First we will discuss about the process of Mughal paintings. तो मुग़ल पेंटिंग यानी मुग़ल काल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए जाते थे उनको मोस्ट ऑफ द पांडुलिपि यानी शाही एल्बम्स का हिस्सा होते थे। इन्हें बनाने की एक डेफिनेट जो प्रोसेस होती थी, मतलब ऐसा नहीं कि पहले कुछ डिसाइड नहीं किया, वो प्री डिसाइडेड था। सबसे पहले इसको हाथ से बने कागज़ पर जितना नीड होती थी उतना आकार यानी शेप देकर उसको काटा जाता था। आफ्टर दैन पांडुलिपि में एक चित्र के लिए निश्चित स्थान छोड़ दिया यानी स्पेस छोड़ देते थे। आफ्टर देन उस जो प्लेस है ना उसमें बहुत सुंदर सा यानी कि चित्र या पिक्चर बनाकर उसको रेडी कर लिया जाता था। आफ्टर देन इसको क्या करते थे, इस पर थोड़ा सा जो मैंने बताया था यहाँ पे पेंटिंग है और यहाँ पे क्या करते थे वो टेक्स्ट लिखते थे। फिर उसको क्या करते थे, जो आर्टिस्ट होते हैं उसी पार्ट के अनुसार उसके चित्र की रचना भी कर देते थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी का बाबर के बारे में यहाँ पे कोई पिक्चर है तो यहाँ पर बाबर से रिलेटेड कुछ भी उन्होंने टेक्स्ट लिख दिया। And next we will discuss about the colors and techniques of Mughal painting. मुग़ल पेंटिंग में जो कलर और टेक्निक्स कैसे होती थी, if you will see the painters and the atelier were also masters of art making colors. मुग़ल्स पेंटिंग वर मेड ऑन हैंडमेड पेपर। किस पे बनती थी वो? हैंडमेड पेपर। यानी मुग़ल जो चित्रकार थे वो रंग बनाने में इतने मतलब स्पेशल थे, मतलब कुशल रहते थे। काफ़ी स्किल्ड जितने भी आर्टिस्ट थे वो काफ़ी स्किल्ड थे। चित्रों में उन्होंने क्या किया था, मोस्ट ऑफ द यूज़ किसका किया था? नेचुरल जो हमें प्रोवाइडेड कलर्स होते हैं उनको यूज़ किया था। वो क्या करते थे, जितने भी कलर्स पिगमेंट्स को बनाने के लिए क्या करते थे, रंगों को पीस कर उसमें अपने अकॉर्डिंगली उसमें कलर्स को ऐड ऑन करते थे और उसको बहुत ही अलग अलग शेड्स में यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टिंट्स उसको यूज़ करते थे। They use variety of brushes just like made up of hair of squirrel and kittens। तो अगर वो हम देखते हैं यहाँ पे ब्रश किसके यूज़ करते थे, किसके हेयर के? स्क्वायरल और किटन्स के मोस्टली यूज़ करते थे। सम ऑफ द पिगमेंट्स उसमें क्या अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको ये बताया था द कॉस्टली स्टोन लैपिस लाजुली, जो ब्लू स्टोन होता था उस पर हम क्या करते थे, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स ही बनती थी। आफ्टर दैन ब्राइट येलो ऑप्टीमैन यहाँ पे हम यूज़ करते थे, शेल्स को यूज़ किया उन्होंने और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ को यूज़ करते थे। कि वी विल टॉक अबाउट द कलर्स कि उनको कलर्स कैसे वो मतलब किस चीज़ों से वो रेडी करते थे। तो वहाँ पर जो रेड कलर लेते थे ना वर्मिलिन, तो उसको किससे करते थे? सिनाबार से यूज़ करते थे। ठीक है। आफ्टर देन यू कैन सी हियर ये सिनाबार। और अगर हम ब्लू कलर की बात करेंगे तो वो लैपिस लाजुली से बात करते हैं। ठीक है। ब्राइट अगर हम येलो कलर की बात करते हैं तो वो ऑर्नामेंट से करेंगे। अगर हमें वाइट कलर चाहिए था तो वो शेल्स को क्या करते थे, पीस के उसको मतलब वाइट कलर निकाल लेते थे। एंड अगर हम बात करेंगे ब्लैक कलर की तो ब्लैक कलर किससे मिलता था? कोयले यानी चारकोल से मिलता था उनको। और सोने यानी गोल्ड और सिल्वर को किससे करते, उसका पाउडर किससे बनाते थे? मोस्ट ऑफ द क्या करते, आकर्षक उसको बहुत जो पिक्चर्स होती थी उसको काफ़ी ब्राइट और डिफरेंट दिखाने के लिए वो गोल्ड और सिल्वर के पाउडर का भी यूज़ करते थे। सो हेयर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। Here you can now underline these
वर्ड्स वट एवर आई हैव टॉट यू जस्ट लाइक लैपिस लाजुली सिनाबार। तो इन सबको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है।